सऊदी अरब ने 1 जनवरी 2021 से मुल्क में इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान कर दिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला की तरफ से कोरोना SOPs के तहत उम्रा अदायगी के लिए जल्द तफसीली लाहे अमल पेश किया जाएगा। सऊदी अरब का 1 जनवरी 2021 से सफरी पाबंदियां खत्म करने का फैसला। सऊदी अरब ने कोरोना के बायस सफरी पाबंदी लगा रखी थी। 1 जनवरी 2021 से बंदरगाहें और जमीनी रास्ते भी खुल जाएंगे। 1 जनवरी से सऊदी शहरी बैरून मुल्क आमदोरफ्त कर सकेंगे। उम्र से मुतालिक लाहे अमल का ऐलान जल्द किया जाएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से एलामिया जारी। वक्त जो सूरत हाल उसको आगाह करें। अशरफाबाद में सीवरेज सिस्टम नाकाम हो गया। गंदा पानी घरों में दाखिल होने पर शहरी परेशान हैं। मसला हल करने का मुतालबा कर दिया गया। शाहिद घुमन की रिपोर्ट। फैसलाबाद के इलाके इशरफाबाद में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। सीवरेज और गटरों का पानी घरों में दाखिल होने से शहरी परेशान है। अहले इलाका का कहना है गटरों के गंदे पानी से बच्चे बड़े सब बीमार हो रहे हैं। मुतअद्दिद बार वासा को दरख्वास्त दी, अपने मसाइल के बारे में आगाह किया, लेकिन वासा हुकाम सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मुतहिद बार वासा तो जो है हेल्पलाइन होती है, हेल्पलाइन पे भी तौलते होते, दफ्तर जाते भी मुतहिद बार तौलती। जब भी दफ्तर जाए तभी वो कहते ये वाला बिल लेते हैं, तभी ये वाला बिल। हर दफ़ा हर तरह का बिल लेते थे हैं, लेती उनकी तरफ से बिल तो ही सुनवाई नहीं थी। इलाका मकीनों ने वासा से सीवरेज सिस्टम मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ शाहिदा घुमन, फैसलाबाद। सनोट का सबसे बड़ा पब्लिक पार्क तामीर के चंद साल बाद ही तबाही के दहाने पर पहुंच गया। इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस जोड़ों में बदल चुका है। पानी न होने से पौधे खराब और घास झाड़ियों में तब्दील। इलाका मकीनों के बचाए जानवरों ने पार्क को मसनकन बना लिया है। बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। पिछला दौर में उस वक्त के MNA कैसर अहमद शेख ने मोहल्ला दिलखुशाब में वसी रकबे पर ग्रीन बेल्ट पार्क की मंजूरी करवाई। तकमील के 2 साल बाद ही जिला इंतजामिया और कारपोरेशन की मुबैना गफलत के बायस पार्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया। कीमती घास झाड़ियों में तब्दील, पौधे मुनासिब देखभाल न होने से खराब, जबकि हिफाजती ग्रिल टूट फूट का शिकार हो गई। यहाँ पर ये खूबसूरत निज़ाम पार्क है जो नून लीग की हुकूमत में बनाया गया था। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद शहरियों को ये सहूलत दी गई थी वो शाम को आएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ आकर कुछ वक्त स्पेंड करें। लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि यहाँ पर गंदगी का माहौल इतना ज़्यादा है, ऐसा समझे कि यहाँ पर अब इंसान नहीं जानवर आकर अपने जो है ना माहौल बना रहे हैं। सीवरेज का पानी दाखिल होने से पार्क तालाब नजर आने लगा। बदकिस्मती की तस्वीर ये पार्क इंसानों के बजाय जानवरों की चारागाह बन गया। गधे और बकरियां दिन भर पेट पूजा करने लगे। शहरियों ने करोड़ों रुपए की लागत से बने पार्क की तबाही के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सस्ती तफरीक के मुंतजिर अवाम ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। टोबा टेक्सिंग में गुज़श्ता रोज यौम सफाई तो भरपूर अंदाज में मनाया गया, लेकिन इसके बावजूद शहर भर की सफाई ना हो सकी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगे गंदगी के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शाहिद महमूद की रिपोर्ट। टोबा टैक्सिंग में यौम सफाई तो भरपूर अंदाज में बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद शहर की सफाई न हो सकी, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगे गंदगी के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हाउसिंग कॉलोनी, मोहल्ला इस्लामपुरा, गौशाला, गोबंदपुरा समेत मुस्तफाबाद पे गंदगी के ढेर लग गए। पूरी सिटी में सफाई की बनाई गई है कि सफाई हो गई। इस रोड पर इधर भी कोई सफाई गंदगी इतनी है, शहरी को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से क्लीन एंड ग्रीन मुहिम तो जारी है, लेकिन टोबा में कोई इस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। PM साहब ने जो है वो कुछ अपने इक़्तिदार में आने के बाद ग्रीन एंड क्लीन मुहिम जो है वो स्टार्ट की है, तो इस हिसाब से तो नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख लें, अगर आप हम PM पोर्टल पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ कंप्लेंट्स जो हैं वो हमारी मान ली जाती हैं, कुछ जो है वो नहीं भी मानी जाती। अब हमने PM पोर्टल पे कंप्लेन की है, इसके बावजूद भी जो TMA वगैरह जो जितने भी इदारे हैं जो सफाई के मुतालिक हैं वो आके कोई रिएक्शन ही नहीं, ना एक्शन कर लेते हैं। शहरियों की जानिब से गंदगी के ढेर उठाने का मुतालबा किया गया है ताकि सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। PHMA हाउस में MNA फैजुल्लाह कमोका ने सनतकारों से मुलाकात की। सनतकारों ने बिजली के रेट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और दरपेश मसाइल से आगाह किया। फजील अहमद की रिपोर्ट। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के दफ्तर में PTI के MNA फैजुल्लाह कमोका ने सनतकारों से मुलाकात की, जिसमें सनतकारों ने बिजली के टैरिफ रेट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चेयरमैन PHMA मियां नईम अहमद ने कहा कि फैसलाबाद से सनतकारों ने बिजली के रेट्स बढ़ने पर एहतजाज किया। इसके बाद असम्बली तक आवाज़ पहुँचाने वाले वाहिद शख्स फैजुल्लाह कमोका थे। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सैयद अलमदार हुसैन शाह ने भी सनतों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। स्ट्राइक शुरू की हमने, प्रोटेस्ट शुरू किया,
प्रेसिडेंट चैम्बर की ज़ेरे क़यादत, तो उसमें जो सबसे पहले जिन्होंने हमें, जिस पर्सनैलिटी ने हमें कहा कि आप मेरे पास इस्लामाबाद आएँ, मैं नेशनल असेंबली में भी आपकी वॉइस बनूंगा, मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने भी, जो कैबिनेट कमेटी है उसके सामने भी आपकी आवाज़ बनूंगा, वो वहाँ शख्स फैजुल्लाह का मौका था। 20% ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ यार्न प्राइस बढ़ चुकी है यार्न की। 50% हमारा वर्किंग कैपिटल इस वक्त एफबीआर के पास है। तो ये 3 फिगर के बाद आपके सामने हमने जुलाई में एक्सपोर्ट बढ़ाई थी, लेकिन इस वक्त अगेन बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिकंदर आजम खान ने कहा कि इस वक्त इंडस्ट्री को बिजली जिस रेट पर दी जा रही है, इन नरखों पर इंडस्ट्री का चलना मुश्किल है। 80% शेयर है, उस पर बात करें कि हमारी तो बिजली कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की एक बड़ी आइटम है, तो 7.5 सेंट से आप फौरी तौर पे इसे ले गए हो 13 सेंट पे, तो किस तरह सर्वाइवल होगा। MNA फैजुल्लाह कमोका ने सनतकारों के मसाइल सुनने के बाद यकीन दहानी करवाई कि तमाम मसाइल हाउस में पेश किए जाएंगे और इनको जल्द हल भी किया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, और अगर मैं FBR के पॉलिसी बोर्ड का मेंबर हूं, तो उस फोरम के ऊपर यानी जो फोरम्स अवेलेबल होंगे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, पाकिस्तान के आम लोग, पाकिस्तान के बेरोज़गार नौजवान, यानी हर शोबा है ज़िंदगी के लोगों की जो है वो आवाज़ उठाना जो है वो मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। सनतकारों ने हालिया काटन बहरान पर भी बातचीत की। तकरीब के आखिर में फैजुल्लाह कमोका को PHMA की एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन का इजलास। छोटे सनतकार कहते हैं अगर हुकूमत ने बिजली के रेट 13 सेंट फी यूनिट से कम करके 7.5 सेंट न किए तो ये सेक्टर का आखिरी साल होगा। शिराज भट्ट की रिपोर्ट। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन का इजलास चढ़ावाला रोड पर मुनाकिद हुआ, जिसमें सदर राना अब्दुल गफूर, वाइस चेयरमैन मोहम्मद मुजफ्फर, सेक्रेटरी मियां अब्दुल खालिक समेत दीगर ओहदेदारान शरीक हुए। सनतकारों ने बिजली के बढ़ते रेट के बाइस पैदा होने वाली मुश्किलात पर गुफ्तगू की। बहुत दफ़ा मुज़ाकरात भी किए, उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि खुदारा इस सेक्टर को बचाने के लिए आप बिजली के रेट कम करें। जब बिजली के रेट कम होंगे तो हमारी प्रोडक्शन कास्ट जो है वो कम होगी, जिसकी वजह से ये हमारे कारोबार भी चलेंगे। वाइस चेयरमैन मोहम्मद मुजफ्फर का कहना था कि अगर हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम न किए तो बकिया 40% यूनिट्स की शक्ल में अपना कारोबार घसीटने वाले कारखाने भी बंद हो जाएंगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम बारहा तो इनसे मुलाकातें की, इनसे मीटिंग की, इनको फ़ोन कॉल की कि हमारे पूरे जो हमारा सेक्टर है वो इस वक्त बर्बादी की तरफ जा रहा है। इतना रॉ मटेरियल हमारा, उस पर टैक्सेस काफ़ी 18% तक 20% तक टैक्सेस लगा दिए गए हैं। तो हुकाम बाला या हुकूमत हमारी उनसे दरख्वास्त ये है कि आप बिजली की मद में चंद रुपए लेने की खातिर मुल्क की मईशत को दाव पर न लगाएं। एम्ब्रॉयडरी मशीन मालिकान का कहना था बिजली के निरख कम करके 13 सेंट फी यूनिट की बजाय 7.5 सेंट फी यूनिट किए जाएं। उन्होंने अराकीन असम्बली को मुदाखलत करते हुए मसला हल कराने की अपील की है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज भट्ट, फैसला। वजारत तालीम की जानिब से कोरोना टेस्ट लाजमी, महकमे सेहत ने गैर जरूरी करार दे दिया। जंग में निजी स्कूल मालिकान मुतज़ाद बयानात पर शशोपंज का शिकार हैं। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में निजी स्कूल मालिकान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के फैसले पर शशो पंच का शिकार। वजारत तालीम की जानिब से कोरोना टेस्ट लाजमी जबकि महकमा सेहत ने गैर जरूरी करार दे दिया, जबकि बेशतर वालिदैन और उस्ताज़ा ने कोरोना टेस्टिंग के लिए फीसों की अदायगी कर दी है। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की जानिब से वजारत तालीम की नामुनासिब पॉलिसी पर तनकीद की गई। चेयरमैन आसिफ अली शाहिद का कहना है वजारत तालीम की जानिब से वजारत सेहत के मशवरे के बिना ही कोरोना टेस्टिंग का एलामिया जारी किया गया। महकमों के फैसलों में तजाद से वालिदैन और उस्ताज़ा परेशानी का शिकार हैं। जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये कॉलेजेस हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं, जबकि NCOC की जो मीटिंग थी उसमें ये फैसला किया गया था कि ये टेस्ट होंगे। अब जो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है मिनिस्ट्री, इनकी तरफ से जो बयान आया है कि ये टेस्ट ज़रूरी नहीं है, तो इसकी वजह से बच्चों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हुई है कि टेस्ट हमने करवाने हैं या नहीं। फेडरेशन के ओहदेदारों का कहना था निजी स्कूल इससे कबल भी महकमा तालीम के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। मुतज़ाद बयानात से वज़ारत तालीम का तशख़्ख़ुस खराब हुआ है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। हाउसिंग की सनत के लिए अच्छी खबर है। अब डेवलपर्स को बैंकों से सस्ते दामों कर्जे मुयस्सर होंगे।
डेवलपर्स कॉलोनीज पर भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। स्टेट बैंक की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग स्कीम के मुतालिक अच्छी खबर। स्टेट बैंक की जानिब से कमर्शियल बैंकों को सस्ते दामों कर्जे फ्राहम करने के मुतालिक अहम हदायत जारी कर दी गई। अब सार्फिन के साथ डेवलपर्स को भी सस्ते दामों कर्जे मुयस्सर होंगे। बड़ी सालों से ये दरीना मुतालबा था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता डेवलपर्स का, और वो जो इन्वेस्टर्स जो कॉलोनियाँ बनाते थे और घर बना के बेचते थे, बड़े बड़े फ्लैट्स बना के बेचते थे, कि उनको भी इंडस्ट्री का दर्जा देकर बाकी इंडस्ट्रियों की तरह कर्ज दिया जाए और आसान शराइत पर और सस्ता कर्ज दिया जाए। हुकूमत की जानिब से तामीरात की सनत को फ़रोग देने के लिए इक़दाम करने का सिलसिला जारी है। घर बनाने के लिए सिर्फ 5% शरह सूद पर कर्जा मुयस्सर होंगे। 47 इंडस्ट्रियाँ चलेगी, लोगों को सस्ते घर मिलेंगे और बहुत बड़ी कॉलोनियाँ डेवलप होकर बेघरों को घर की आखिरकार जो उम्मीद है वो पूरी होती नजर आ रही है। सस्ते मुनाफे पर मिलने वाले कर्जों से कॉलोनियों पर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकेगी। डेवलपर्स की जानिब से इस इक़दाम को खुश आइंद करार दिया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। चीनी की कीमतों में बदस्तूर इजाफा। चिनोट में फी किलो 100 रुपए से भी तजावुज कर गई है। खरीदार कहते हैं हुकूमत अदालती हुक्म पर भी अमल दरामद नहीं करवा सकी। देखिए बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट। चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। थोक पर चून मार्केट में चीनी अब 96, जबकि दूर दराज इलाकों में 100 से 110 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। चीनी की बढ़ती कीमत से परेशान शहरी कहते हैं कि हुकूमत अदालती हुक्म पर भी अमल दरामद न करवा सकी। शहरियों को जरा बराबर रिलीफ नहीं मिला। जब चीनी मिलती है वो 100 रुपए से अबाव एक तो रेट है, और उसके अलावा बाज़ औक़ात वहाँ से कहते हैं पूरी बोरी ले जाओ, हमारे पास किलो के हिसाब से चीनी नहीं है। तो अवाम के लिए और शहरी लोगों के लिए, गरीब आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर पर एक सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से होती थी, लेकिन यूटिलिटी स्टोरों के ऊपर तकरीबन 1.5 माह से 2 माह से चीनी बिल्कुल आ ही नहीं रही। दुकानदार कहते हैं कैसी अहमकाना बात है कि चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त की जाए। 95 रुपए किलो तो शुगर मिल से मिल रही है। हुकूमत 70 रुपए फी किलो फरोख्त करवाना चाहती है, जो किसी सूरत मुमकिन है। शहरियों का कहना है कि इंसाफ हुकूमत बढ़ती महंगाई में शहरियों को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिनियोट। बढ़ती महंगाई ने आवाम का 2 वक्त का खाना भी मुश्किल कर दिया है। आटा, चीनी, दालें आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। शहरी कहते हैं हुकूमत वादे तो बहुत किए मगर अमली काम नजर नहीं आ रहा। फसील अहमद की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई ने आवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। शहरी कहते हैं हुकूमत ने वादे तो बहुत किए मगर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बयान करना मुश्किल है। महंगाई का तो कोई तोड़ ही नहीं ना है। महंगाई इतनी ज्यादा होगी लफ्जों में बयान ही नहीं की जाती। खाना एक वक्त का भी नसीब नहीं हो रहा, रिलीफ मिला नहीं है। जितने भी कंटेनर पे वादे किए थे एक भी पूरा नहीं हुआ। हालात से तंग शहरियों ने कहा पेट्रोल, बिजली, अशिया खुदोनोश की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। इन्हें वादे कीते सी कि पेट्रोल सस्ता करांगे, पेट्रोल सस्ता करके फिर महंगा कर दिता। बिजली दे बिल कहंदे ना दिओ, असीं बिजली दे बिल सस्ते करांगे। कोई आवाम नूं गरीब रिलीफ नहीं दिता है। शहरियों की जानिब से हुकूमत से रिलीफ और महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। जंग में चिप टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के हवाले से गन्ने की काश्त पर सब्सिडी इंतहाई कम है। जिला में 1,52,000 एकड़ पर गन्ना काश्त किया गया, तो हम सब्सिडी के लिए सिर्फ 149 एकड़ ही मुख्तस किए जा सके। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। में चिप बुट टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के हवाले से गन्ने की काश्त पर सब्सिडी इंतहाई कम होने के बायस काश्तकारों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। जिला में 1,52,000 एकड़ पर गन्ना काश्त किया गया, ताहम पहले फेज में सब्सिडी के लिए सिर्फ 149 एकड़ ही मुख्तस किए जा सके। फी एकड़ 5,000 रुपए की सब्सिडी भी काश्तकारों के लिए नाकाफी साबित हो रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत जो शुगर केन का प्रोजेक्ट है, उसमें अब हमने इस दफ़ा तकरीबन जंग के लिए पहला जो साल है उसमें 149 एकड़ का टारगेट हमें दिया गया है, जो हमने काश्तकारों को उस पर सब्सिडी जो है वो मुहैया करनी है। तो ये इसके लिए हमने एप्लीकेशन जो है वो लेनी है। काश्तकारों का कहना था कि खाद की कीमत में इजाफे से मुश्किलात का सामना है। सब्सिडी की फराहमी इंतहाई कम है। काश्तकारों का मजीद कहना था कि हुकूमत काश्तकारों को रिलीफ फराहम करने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। गरीब काश्तकार कर्जा लेकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमत साढ़े बाने बने कौडी दी नहीं, वो क्यों खादा का रेट जो अक्सर वो सानू देंदा ही कोई नहीं। महंगाई हाथ टू दे मतलब खादा त्रोड़ियां ने लेके टूटी कोई नहीं, वो अपने रेट से देंदे नहीं देंदे।
کاشتکاروں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت زراعت کی فروغ کے لیے پالیسی تشکیل دے تاکہ غریب طبقے کے کاشتکار تک ثمرات پہنچ سکیں۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ فیصل آباد میں بین المسالک ہم آہنگی اور عاشورہ محرم الحرام میں امن و امانتدار اور اس رواداری کا سلسلہ شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ اس حوالے سے اوقاف دفتر میں صوبائی وزیر مذہبی امور اوقاف پیر سید الحسن شاہ کی سربراہی میں اجلاس، جبکہ ستیانہ روڈ پر صوبائی وزیر کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ عمیر عصمت کی رپورٹ دیکھیے۔ صوبائی وزیر مذہبی امور اوقاف پیر سید الحسن شاہ نے فیصل آباد کا دورہ کیا۔ بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے زونل آفس محکمہ اوقاف میں پیر سید الحسن شاہ کی سربراہی میں اجلاس ہوا، جس میں مرکزی رہنما جمعیت اہل حدیث مولانا یوسف انور، JUI سے مفتی ضیاء مدنی، سرپرست بین المسالک امن فورم علامہ ریاض کھرل، دربار محدث اعظم سے مفتی یونس رضوی اور ملت جعفریہ سے علامہ فضل عباس اور ڈاکٹر ممتاز سمیت دیگر علماء کرام نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا چند شرپسند عناصر ملک کا امن تباہ کرنے کی مذموم کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک متفقہ جو لاہ عمل ہے وہ ہمیں اختیار کرنا ہوگا اور تحریر و تقریر کے ذریعے امن و اتحاد، یگانگت اور کردار سازی کا مستفوی جو پیغام ہے معاشرے کے تمام طبقوں کے آگے پیش کرنا ہوگا۔ اجلاس میں شامل علماء کرام کا کہنا تھا فیصل آباد ایک پرامن شہر ہے، یہاں بسنے والے افراد تمام مسالک اور ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرتے ہیں۔ میرے خیال اگر پورے ملک میں اسی طرح یہ جو یہاں مثالیں قائم ہیں، اگر باقی دیگر اضلاع میں بھی یہی طریقہ ہو تو میرے خیال ہے کہیں بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے۔ ہمارے اکابرین کی طرف سے بھی یہ حکم ہے۔ کل بھی ایک کانفرنس ہوئی اور اس میں بھی ایک بیانیہ جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی مذہب اور مسلک کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں۔ اور پیر سید الحسن شاہ کے اعزاز میں رانا عبدالخالق نے ستیانہ روڈ پر تقریب کا اہتمام کیا، جبکہ صوبائی وزیر مذہبی امور نے دربار بابا نور شاہ ولی پر حاضری بھی دی۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 40۔ خصوصی افراد کو مالی امداد کے حصول کے لیے معذوری سرٹیفکیٹ کی رجسٹریشن کے لیے کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ خصوصی افراد معذوری سرٹیفکیٹ کی رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ شاہدہ گھمن کی رپورٹ۔ PTI اسٹار اور القریش ویلفیئر کے زیر اہتمام خصوصی افراد کو مالی امداد کے حصول کے لیے معذوری سرٹیفکیٹ کی رجسٹریشن کے لیے کیمپ لگایا گیا، جس میں خصوصی افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ کی نائب صدر فردوس مبشر نے خصوصی شرکت کی۔ اسپیشل طور پہ جو لطیف گل صاحب ہیں، پریزیڈنٹ ویلفیئر کے ڈسٹرکٹ کے، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے ایسے لوگوں کے لیے ایک موقع دیا ہے جو لوگ دور دراز نہیں جا سکتے، ان کو قریب ایک کیمپ لگا دیا گیا ہے۔ کیمپ پہ خصوصی افراد نہ صرف معذوری سرٹیفکیٹ کی رجسٹریشن کروا سکیں گے بلکہ ان کی فزیو تھراپی بھی ہوگی۔ لیڈی ڈاکٹر خصوصی افراد کو نارمل زندگی کی طرف لانے کے لیے پر امید ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ڈسیبلٹی کے حوالے سے، جو پرسن ود ڈسیبلٹی ان کے حوالے سے پورا ایک پیکیج ہی تیار کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس فزیو تھراپسٹ ہیں، اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ اور پیتھولوجسٹ ہیں اور نیوٹریشنسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ بھی ہیں جن کو کوئی باڈیز میں ایشو ہے۔ اس طرح کے کیمپ میرے خیال میں ہونے چاہیے۔ لائک بینگ ڈاکٹر یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم فری کیمپ کنڈکٹ کروائیں۔ لائک دس ون از تھرڈ کیمپ فرام عرفات انکلوسیو فاؤنڈیشن۔ جو ریہیبلیٹیشن ہے اس کے لیے ہم نے یہ کیمپ ارینج کروایا اور بالکل فری آف کاسٹ جو ہے یہ کیمپ ارینج کیا گیا ہے تاکہ یہاں پر لوگوں کی جو معذوری ہے ان کو چلنے پھرنے میں ان کی بہتری کے لیے۔ القریش ویلفیئر سوسائٹی کے صدر کیس قریشی کا کہنا تھا ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ خصوصی افراد کی بحالی کے لیے کام کیا جائے۔ اگر اس طرح کے انسان اپنے بھرپور طریقے سے کام کریں، عوام کی فلاح کے لیے، عوام کا درد رکھنے والے لوگ آگے آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بھی مسئلہ حل نہ ہو۔ اسپیشل بچوں کے والدین نے کیمپ لگانے والوں کی کاوشوں کو سراہا۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ شاہدہ گھمن۔ غازی جامع مسجد و امام بارگاہ ڈاکٹر سٹی میں مجلس اعزاز بسلسلہ شہادت امام حسین علیہ السلام اہتمام کیا گیا۔ علامہ مولانا تطہیر حسین زیدی نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام کی بڑی تعداد میں مجلس اعزاز میں شرکت۔ غازی جامع مسجد و امام بارگاہ ڈاکٹر سٹی میں مجلس اعزاز بسلسلہ شہادت امام سجاد علیہ السلام کا اہتمام کیا گیا۔ علامہ مولانا تطہیر حسین زیدی نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ اس موقع پر عزاداران امام حسین علیہ السلام کی بڑی تعداد میں مجلس اعزاز میں شرکت۔
म्यूनसिपल कमेटी सुधार के नौ मुंतखब अहदेदारों से पीटीआई जिला फैसलाबाद के रहनुमाओं की मुलाकात। आने वाले बल्दियाती इलेक्शन पर मुशावरत की गई। जिले सदर सज्जाद हैदर, तहसील सदर हाफिज अताउल्ला, जिले डिप्टी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सज्जाद रंधावा, नायब सदर शहबाज किसाना और दीगर मेंबरान मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ म्यूनसिपल कमेटी सुधार के नौ मुंतखब अहदेदारों की मीटिंग जिला फैसलाबाद के रहनुमाओं से मुशावरत की गई और पार्टी का एजेंडा सेट किया गया। मीटिंग में बल्दियाती इलेक्शन के बारे में भी बातचीत की गई। इजलास में जिला सदर सज्जाद हैदर, तहसील सदर हाफिज अताउल्ला, जिले डिप्टी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सज्जाद रंधावा ने शिरकत की। इसके अलावा नायब सदर शहबाज किसाना, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद अब्बास और दीगर मेंबरान मौजूद थे। मीटिंग में आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के बारे में इज़हार ख्याल किया गया। इस मौका पर जिले सदर सज्जाद हैदर का कहना था पीटीआई से जो भी इलेक्शन में हिस्सा लेगा उसे भरपूर सपोर्ट किया जाएगा। फैसलाबाद क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन ने चैम्बर के इंतखाबात में नेशनल ग्रुप की हिमायत का ऐलान कर दिया है। कहते हैं नेशनल ग्रुप ही सनतकारों और ताजरों का ग्रुप है। सदर क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन का इजलास अमीपुर बाजार में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सदर राना अकरम खान ने की। इनका कहना था कि नेशनल ग्रुप ने हमेशा बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी की है। नेशनल ग्रुप ताजरों का एक नुमाइंदा ग्रुप है और साल हर साल से ये ताजरों की भरपूर खिदमत कर रहा है, अपने ज़ाती और माली मफादात से बालातर होकर। इजलास में क्लॉथ मर्चेंट से चैम्बर के वोटर्स हजरात भी मौजूद थे, जिनका कहना था कि नेशनल ग्रुप ने हमेशा इनका साथ दिया और देते रहेंगे। हम पहले भी नेशनल ग्रुप के साथ थे, अब भी उसके साथ हैं और आइंदा भी रहेंगे और मियां दरीस की भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के ताजरों ने एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना अकरमुल्लाह खान को अपनी मार्केट और बाजार की मुकम्मल और भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। चक झुमरा में 13 सितंबर यौम दिफा कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद। द फाइनल यूनाइटेड किंग कबड्डी क्लब और शफकत चीमा कबड्डी क्लब के दरमियान मुकाबला हुआ। वैसली की रिपोर्ट। कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल शफकत चीमा कबड्डी क्लब और यूनाइटेड कबड्डी क्लब के दरमियान खेला गया। मैच देखने के लिए शायकीन की कसीर तादाद मौजूद थी। टूर्नामेंट में 4 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच में कबड्डी प्लेयर्स के दाव पेश देखकर शायकीन ने खूब दाद दी। कबड्डी दा जहोना डोले फड़कन मुंडियां दे, सब ने हिक दा जोर अज लाना, भेड़ जद होने साना दे, खड़ के वेखू कुल जमाना। यूनाइटेड कबड्डी क्लब की कप्तानी असगर उर्फ अच्छू ने और शफकत चीमा कबड्डी क्लब की कप्तानी शफकत चीमा ने की। मैच में शफकत चीमा कबड्डी क्लब ने 37 और यूनाइटेड कबड्डी क्लब ने 36 पॉइंट्स हासिल किए। मैच सनसनीखेज मुकाबला के बाद शफकत चीमा कबड्डी क्लब ने 1 पॉइंट से जीत लिया। जाफी आ कन्नी वाले जाफी ने हल्का जिहा घुट के बग्गे ने फड़िया, खुच पटी हुई आ, लेकिन ओ गया तिलक के जिवें साबण दी गाची हाथ चों चिलक के जाती है। जीतने वाली टीम में इंतजामिया की जानिब से इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन मुअज्जम के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।